प्रतिस्पर्धी हो सके इसके लिए on frozen fish paste surimi for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD हम चाहते हैं कि 15% to 5% 15% से घटाकर 5% कर दिया जाए। फिश हाइड्रोलाइसेट होता है उसको 15 से 5% किया जा रहा है ताकि जो मछली उत्पादक हैं उनको फायदा हो सके। जुलाई 2024 के बजट में हम चाहते थे कि हवाई जहाजों के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए और इसमें विदेश से आने वाले जो उत्पाद हैं उसमें हमने सीमा बढ़ाई थी 6 महीने से बढ़ा करके उसको 1 साल किया था और उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। हम यही व्यवस्था रेलवे के लिए भी हम लागू कर रहे हैं। टाइम लिमिट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। प्रेजेंटली द कस्टम्स एक्ट 1962 अभी कस्टम एक्ट 1962 के तहत कोई भी समय सीमा नहीं दी जाती है जिसके तहत जो प्रोफेशनल असेसमेंट हो सके और ऐसे में अनिश्चितता होती है कारोबार के लिहाज से और हम चाहते हैं कि इस कारोबार सुगम हो सके और इसके लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसको हम बढ़ा करके 2 साल कर रहे हैं जिसको आगे और 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा हम एक और नियम लागू करना चाहते हैं जिसमें हमारे जो निर्यातक और आयातक हैं वो क्लियरेंस के बाद भी जो वो ड्यूटी एक्स्ट्रा दे सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के अगर वो पहले छूट गए हों, पहले देना भूल गए हों। हालांकि ये उन केसेस पर लागू नहीं होगा जहां पर पहले ही डिपार्टमेंट की ओर से ऑडिट या फिर इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हो। हमारे उद्योग के लिए जो कि बेहतर तरीके से आयात कर सकें, हम चाहते हैं कि वो अपने जो उत्पाद मंगाते हैं बाहर से इनपुट के उत्पाद इसकी सीमा को भी हम बढ़ा रहे हैं और इससे उनको लचीलापन मिलेगा और उनकी अनिश्चितता भी सप्लाई की कम हो सकेगी। और ऐसे जो आयातक हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको हर तिहाई महीने में ये मंथली स्टेटमेंट के जरिए के बजाय अब 3 महीने में एक बार जानकारी देनी होगी। और अब हम सीधे जो डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था है उस पर आते हैं। हमने पहले ये बताया है कि जो हम टैक्स में सुधार लागू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो योजना है, हमारा जो विजन है उसको हम लागू करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने पहले ये बताया था कि भारतीय न्याय संहिता लागू की है और ये भारतीय दंड संहिता की जगह पर आई है और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब इस सदन को ये हम बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि नए इनकम टैक्स बिल के लिए और इसी व्यवस्था को, इसी भावना को हम आगे रखेंगे और हमने जब इसका निर्माण किया तो इसी को ध्यान में रखा है और नया जो बिल होगा वो बहुत ही साफ होगा और इसमें जो अभी मौजूदा कानून है उससे आधे कानून रह जाएंगे और इससे टैक्स भरने वालों के लिए समझना आसान होगा और साथ ही साथ टैक्स नियामकों के लिए भी बहुत आसान होगा और इसमें जो मुकदमेबाजियां हैं वो कम हो सकेगी। और देखिए जो सुधार हैं वो अंतिम लक्ष्य नहीं होते हैं, ये सिर्फ तरीका है ताकि जो बेहतर शासन उपलब्ध हो सके और अच्छा शासन उपलब्ध कराने के लिए हमें जिम्मेदार होना पड़ता है। Captures this in verse 542 which reads வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி, meaning और इसका अर्थ ये होता है कि citizens live expecting good governance और जो नागरिक हैं उनको अच्छा शासन मिलना चाहिए और हमारी सरकार जो है हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जनता का ख्याल रखें और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण की भावना को हम अपने दिल में रखते हैं और हम राष्ट्र की निर्माण की जो कदम हैं वो उठा रहे हैं और ये जो हम योजनाएं लागू कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू की जा रही हैं और इसका मकसद साफ है, राष्ट्र निर्माण को करना। I repeat that sentence, sir.